नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली थी उनको लेकर के नए नियमावली 2023 को मंजूर मिला है कैबिनेट के द्वारा। यह बता दें कि इससे 2,50,000 से ज़्यादा जो शिक्षक वो भर्ती होंगे और जो बिहार में जो शिक्षक बनेंगे वो अब राज्यकर्मी होंगे और भर्ती के लिए जो पास करनी होगी वो बीपीएससी की परीक्षा होगी, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसके लिए परीक्षा लेगा और वो परीक्षा पास करने के बाद ही अब आप शिक्षक बन पाएंगे। और साथ ही बता दें कि अगर आप सीटेट या एसटीईटी या फिर टीईटी उत्तीर्ण परीक्षा कर चुके हैं, अगर पास कर चुके हैं तो इसके बाद भी आपको 3 मौका मिलेगा इसमें पास करने का। इस परीक्षा को अगर आप पास कर पाते हैं तब आप शिक्षक बनेंगे, अगर नहीं पास कर पाते हैं तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ये भी बता दें कि अगर आप डीएलएड या फिर बीएड हैं तो आप डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले सीटेट या एसटीईटी पास करना होगा, उसके बाद आपको ये परीक्षा देने को मिलेगा। ठीक है। आप विदाउट सीटेट या एसटीईटी पास किए डायरेक्ट बीपीएससी परीक्षा जो कंडक्ट कराएगी टीचर डायरेक्टली, सुपर टेट एक तरह से कहा गया इसको नाम, तो उसमें आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनसे जुड़े जो भी सवाल हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, चलते हैं देखते हैं। एक सवाल आपके मन में ये हो सकता है इस नियमावली का नाम क्या रखा गया है, तो बता दें कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 नाम रखा गया है, जिसके तहत जो है बहाली होगी अब आने वाले टाइम में। ठीक है। दूसरा सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि किन विद्यालयों के शिक्षक जो इसके तहत भर्ती होंगे, तो बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले जो विद्यालय में अध्यापक शिक्षक भर्ती किए जाएंगे, जो बिहार सरकार के द्वारा जो भी शिक्षा विभाग के तहत चलने वाला जो भी विद्यालय है उसमें अध्यापक की भर्ती इसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब आपके मन में जो और भी कई सवाल होंगे, इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे। इनकी कोई अलग पहचान भी होगी। हाँ, न तो ये अब तक नियोजित शिक्षकों के जैसे मानदेय वाले होंगे, न ही उससे पहले नियुक्ति अस्थायी शिक्षकों के संवर्ग में होंगे। अभी जो नियोजित शिक्षक है जिन्हें क्या मिलता है, मानदेय मिलता है, न तो उसमें होंगे, न पहले से अस्थायी शिक्षक है उनके संवर्ग में, बल्कि इनके लिए एक नए संवर्ग का गठन किया जाएगा। नियोजित और इनमें क्या अंतर होगा ये आप जान लीजिए। इस संवर्ग के शिक्षक सीधे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे, राज्य सरकारी कर्मी होंगे और मानदेय नहीं वेतन पर काम करेंगे। अभी जो नियोजित शिक्षक है वो मानदेय पे काम कर रहे हैं और जो अब बनेंगे वो क्या करेंगे, वो सरकारी शिक्षक होंगे, वो मानदेय नहीं वेतन पर काम करेंगे। सरकारी सेवकों की तमाम सुविधाएं मिलेगी, सरकार के द्वारा जो भी अलग अलग सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं इनमें मिलेगी। ठीक है। अब जो आपके मन में और भी कई सवाल होंगे, हम बहुत सारे सवालों को यहाँ पे लेकर के आए। क्या इसके लिए कोई परीक्षा देनी होगी? बता दें कि कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार की ओर से तय आयोग इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लेगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीपीएससी से परीक्षा लेने की उम्मीद जताई है, लेकिन वही बताते कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि बीपीएससी डायरेक्टली कंडक्ट कराएगी या इसके अलावा और भी कई है। ठीक है, वो करा सकते हैं, जैसे बीटीएससी है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है, या फिर अदर कोई जो होगा आयोग वो कराएगा, लेकिन उम्मीद ज्यादातर है कि बीपीएससी के लिए। बीपीएससी परीक्षा लेगा तो कब होगी परीक्षा, इसको लेकर के भी संशय है। तो आप देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों संयुक्त परीक्षा को लेकर अहम घोषणा की है। 30 सितंबर को 69वीं पीटी परीक्षा के कई स्तर की नियुक्ति के लिए संयुक्त परीक्षा होगी। ठीक है, जो टीचर के लिए पीटी के लिए 69वीं जो पीटी परीक्षा है उसका होगा 30 सितंबर को। अगर बीपीएससी को परीक्षा का अधिकार मिला और शिक्षकों की नियुक्ति की इस परीक्षा का सिलेबस मैच किया तो इस पीटी के साथ यह परीक्षा भी संभव हो सकता है। अगर सिलेबस मैच करेगा तो इसके साथ जो है जो 30 सितंबर को होने वाला परीक्षा उसके साथ इसको फॉर्म फिलअप करवा करके एग्जाम ले सकती है। बाकी अब देखते हैं आने वाले टाइम में, अभी फिलहाल ये डिसाइड नहीं हुआ है। आगे जो कई है जो आपके मन में सवाल है, क्या सीटेट एसटेट वाले को भी परीक्षा देनी होगी? मतलब अगर आप सीटेट या एसटीईटी पास कर चुके हैं तो डायरेक्टली नौकरी नहीं होगा आप, इसी के बारे में यहाँ पे क्लियर का हम आपको बता देते हैं कि अगर सीटेट या एसटेट पास कर चुके हैं तब भी आपको परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि हाँ इसकी पात्रता स्पष्ट की गई कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी सीटेट में उत्तीर्ण ही इसके अभ्यर्थी होंगे। और साथ ही बता दें कि जो सीटेट एसटेट पास किया वही इसमें बैठ सकते हैं एग्जाम में, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली डीएलएड या फिर बीएड कर चुके हैं तो आपको इसमें बैठने का मौका नहीं मिलेगा। 2019 के एसटीईटी मेरिट प्रतियोगिता परीक्षा या कोई भी ऐसी परीक्षा पास करने के लेकर सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं अगला जो पॉइंट आपके मन में आ सकता है कि किन पदों के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया। सीटेट एसटेट के अलावा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन जो है उसके बारे में शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। इसी तरह विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगी। विषय
विशेष के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण का अधिकार भी विभाग के पास होगा। अगर कोई विशेष प्रकार के शिक्षकों की बहाली करना है तो उसके लिए अलग अधिकार भी विभाग के पास होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सवाल आपके मन में हो सकते हैं, और एक ये हो सकता है क्या इस परीक्षा में किसी को किसी तरह की छूट मिलेगी। हाँ, दस्ता परीक्षा जो उत्तीर्ण वैसे शिक्षक है जो वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत है, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। मतलब कि वैसे शिक्षक जो क्या है 2012 से पहले ही दस्ता परीक्षा पास कर चुके हैं, वैसे शिक्षकों को इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा। अब क्या 2006 से अब तक नियोजित शिक्षक भी संवर्ग में आ सकते हैं? जो 2006 से बहाली हुआ है, जो अभी नियोजित शिक्षक कहलाए जा रहे हैं, जो मानदेय पर काम कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहा। हाँ, वर्ष 2006 से अब तक जो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकायों के जरिए नियोजित शिक्षक भी इसी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर इस नए संवर्ग में आ सकते हैं। इस नए संवर्ग में आने के लिए उसको बीपीएससी या जो भी आयोग एग्जाम कराएगा कंडक्ट, उसमें एग्जाम देंगे और पास करेंगे तभी इसमें आएगा, जिसके अनुसार उसको क्या मिलेगा, वेतनमान मिलेगा और सरकारी सुविधाएं मिलेगी। पात्रता की बाकी शर्तें उन पर भी लागू होगी। मतलब अगर वो भी 3 बार में पास नहीं करेंगे तो हो सकता है अब उसका क्या होगा नौकरी का, तो वो आगे फिर इसको क्लियर करेंगे बे। ठीक है विभाग। अब जो अगला आपके मन में सवाल हो सकता है, क्या इस नियुक्ति के लिए भी अलग अलग संवर्ग होगा? राजकीय बुनियादी विद्यालय, राज्यकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा। इसी तरह प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। इसमें जो राजकीय बुनियादी विद्यालय होगा उसका अलग होगा, प्रोजेक्ट कन्या का अलग होगा। ठीक है, माध्यमिक में नियुक्त होने वाले का अलग अलग संवर्ग बनेगा, इस तरह से बनाया जाएगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में और भी कई सवाल हो सकते हैं। जो हमने संवर्ग राज्य स्तर होगा या फिर जिला स्तर का, जो संवर्ग जो होगा वो क्या होगा, राज्य स्तर पे बनेगा या फिर जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। आयोग इनका चयन कर शिक्षा विभाग को अनुशंसा करेगा। आयोग क्या करेगा, इन सब का एग्जाम लेने के बाद डायरेक्टरी नियुक्ति से भरा जाएगा और इसका चयन करके शिक्षा विभाग को अनुशंसा दे देगा कि आप इनका बहाली कर लीजिए। शिक्षा विभाग संबंधित जिला के डीओ को नियुक्ति हेतु इन्हें आवंटित करेगा। उसके बाद स्पष्ट होगा कि ये सभी संवर्ग जिला स्तर पर कैसे बटेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ इस संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार होंगे। मतलब जिला लेवल पर जो नियुक्ति पत्र देंगे वो कौन देंगे, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होंगे वो देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हो सकता है क्या बिहार के बाहर के लोग हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं? इसको लेकर के भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में हो तो वो जान लीजिए। नहीं, आवेदकों के लिए बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। अगर आप इसमें आवेदक करना चाहते हैं, अगर आप सीटेट या स्टेट पास हैं तो आपको बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, तभी आप इस एग्जाम को दे पाएंगे और पास करके नियुक्ति ले पाएंगे। इसमें आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया है। तो बता दें कि हाँ, राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग ने जो आरक्षण प्रावधान प्रभावी रखा है या रखेगा, या वो इस पर भी लागू होगा। मतलब पहले से जो भी आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा वो आरक्षण इसमें भी लागू होगा। इसके अलावा आपके मन में और जो सवाल होंगे उसको लेकर के महिलाओं के लिए भी अलग से कुछ खास है इसमें, तो वो जान लीजिए कि अगर जो महिला है वो जान लीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण रोस्टर के अलग प्राथमिक मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित किया जाएगा। मतलब 101 पद रहेगा तो 50 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और 50 अनारक्षित, शेष 1 पद महिलाओं के लिए ही रह जाएगा। मतलब 100 पद है तो 50 महिला 50 पुरुष के लिए, लेकिन उसी में 101 पद होगा तो उसमें 50 महिलाओं के लिए और 50 पुरुष के लिए, फिर एक बच गया तो ये भी महिलाओं के लिए रह जाएगा। अब बताइए, इस तरह से छूट का प्रावधान दिया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है आरक्षण रोस्टर किस तरह प्रभावी किया जाएगा। जो आरक्षण की बातें चल रही है उसको किस तरह से प्रभावी यानी लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि जो 2023 का नियमावली लागू होने के बाद प्रथम व्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से रोस्टर प्रारंभ होगा। कोई परीक्षार्थी कितनी बार परीक्षा दे सकेगा? बता दें कि कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। और ये आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना है कि आप डीएड या डीएलएड या फिर बीएड सिर्फ ओनली फॉर डीएलएड या बीएड किए हुए हैं तो आप इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इसके लिए सीटेट या फिर एस्टेट या फिर बीटेट पास होना अनिवार्य है, तभी आपको इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने को मिलेगा। पास करेंगे तो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप सरकारी शिक्षक बन पाएंगे ये आपको। तो इसलिए अगर सीटेट पास नहीं किया तो आपको पहले सीटेट या फिर बीटेट या स्टेट पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस परीक्षा को दे पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि जो सरकार ने
अब यहाँ पे आगे कहा कि नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। इससे पहले जो नियोजित शिक्षक जो मानदेय पे काम करे तो उसका क्या होगा। अब जिला स्तर पर नगर इकाइयों से नए शिक्षक नियोजित नहीं होंगे। अब तक जो नियोजित है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह पूर्वतः काम करते रहेंगे। और अगर उन्हें इस नियमावली का एक ही फायदा मिलेगा कि वह चाहे तो इस संवर्ग में शामिल होने के लिए अर्हता रहने पर परीक्षा दे सकते हैं। मतलब जो नियोजित शिक्षक है अगर वो इस संवर्ग में आना चाहते हैं तो उनके लिए इन्हें ये परीक्षा देना पड़ेगा, जिसके बाद उन्हें अभी जो मानदेय मिलता है वो वेतन मिलना और राज्य सरकार का कर्मचारी कहलाएंगे, सरकारी कर्मी। ठीक है, तो ये 18 पॉइंट था। इसमें हमने कई सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। इसमें लास्ट में हम आपको प्रेस रिलीज भी दिखा देते हैं जो कल कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ था। तो इसमें प्रेस नोट है, इसको हम अगर आप चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम अपने लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें जो मेन बातें दी गई है उनके बारे में आपको बता दें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में ये है। अब इसमें कहा गया है कि ये सारी बातें हमने आपको बता दें किस किस तरह से होगा। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो आप देख लीजिए, ये है कि नंबर 2 है कि राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण 2023 के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत है। शिक्षा विभाग के नियंत्रण राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा। ये आपको हमने बता दिया है। ठीक है, और क्या होगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे। ठीक है, आवेदक को भारत के नागरिक एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, ये हमने अभी जस्ट बताया है। विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। विद्यालय के जो अध्यापक के पद और वेतन आदि जो है वो कौन निर्धारित करेगा, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होगा, राज्य सरकार है वो करेगा। ठीक है, इसमें और जो कई सारे पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। और नीचे जो पॉइंट है कि विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तों राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। और जो भी सेवाएं हैं, मतलब जो सुविधाएं आपको मिलेगी या फिर जो शर्त है, नियम है, वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। इसमें और भी एक पेज है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है इसको। अब इसमें देख लीजिए, नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता की होगी, मतलब आप नियुक्ति अगर चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप अनिवार्य होंगे, क्या क्या जरूरतें हैं, आप क्या पास होंगे तभी आपकी नियुक्ति होगी, तो उसके बारे में जान लीजिए। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता धारिता करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप मान्य होगा। राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, मतलब राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो एसटीईटी या सीटेट लिया जा रहा वो पास होंगे तभी आप इस एग्जाम के अभ्यर्थी होंगे। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये चीजें हैं। विषय विशेष के लिए अलग विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय पर किया जाएगा। आरक्षण पर राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण प्रावधान जो प्रभावी होगा। अब है कि परंतु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। ये हमने बता दिया है कि अगर 101 पद है तो उसमें 50 महिला 50 पुरुष, एक पद बच गया तो वो भी महिलाओं के खाते में चला जाएगा। इस नियमावली से प्रवृत्त होने के बाद प्रथम व्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक बिंदु 01 से रोस्टर में प्रारंभ होगा। ये भी हमने आपको बताया है। कोई अभ्यर्थी नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। कितनी बार? 3 बार। अगर वो 3 बार में एग्जाम नहीं क्लियर कर पाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। अधिकतम 3 बार ही मौका मिलेगा। और अगर आप सीटेट या स्टेट पास है तो इस एग्जाम को दीजिए और 3 बार में आप क्लियर करके आप सरकारी शिक्षक बन जाइए बिहार में। ठीक है, और जो है इस तरह से बता दें कि अच्छे शिक्षकों की बहाली भी हो सकती है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा तो एग्जाम तो क्वेश्चन के लेवल अच्छे होंगे, एग्जाम काफ़ी अच्छा होगा। और जी हाँ, अगर बता दें कि कोई भी मेहनत करने वाला है, चाहे वो सीटेट निकालो या स्टेट निकालो, तो वो ये एग्जाम भी निकाल सकते हैं अगर आप मेहनत करें। बाकी किस तरह का सिलेबस रहता है, इसको लेकर के किस तरह के क्वेश्चन है और क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जब इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा कि एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, किस तरीके से होगा, कौन सा विभाग लेगा एग्जाम, इन सब के बारे में भी हम आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताएंगे। और हाँ, इसमें हमने आपको जो नए नियमावली थे उनको लेकर के सारी बातें बताई है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।